Hello students, welcome back to online English class. Today we are going to revise lesson number 1, 3 questions written by Leo Tolstoy. This is your story, 3 questions, and it is written by Leo Tolstoy. Let us discuss the summary of the lesson first of all. First point is about the story. इस story में क्या है? Introduction. 3 questions is a story written by Leo Tolstoy which arouses equal interest among the children and the adults. ऐसी story है जिसमें बच्चे भी और बड़े भी interest लेते हैं. It is the story of search of an inquisitive mind for a sensible and a practical approach to life. इस story में एक इनक्विजिटिव माइंड, इनक्विजिटिव मीन्स जो जानना चाहता था, ऐसे व्यक्ति के, ऐसे जिज्ञासु मन, इनक्विजिटिव माइंड मीन्स जिज्ञासु मन, जानने के इच्छुक मन की सर्च है, खोज है, एक जीवन के प्रति जो सेंसिबल और प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब जीवन से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर खोजना चाहता था एक इनक्विजिटिव माइंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में जिज्ञासा भरी हुई थी, जानने की इच्छा थी. कौन था ये पर्सन? यस, द किंग. ओके, द किंग वॉज इनक्विजिटिव, बहुत ही जानने का इच्छुक था. ओके, सी इस स्टोरी में क्या है? द किंग ऑब्सेस्ड विद 3 क्वेश्चंस. ऑब्सेस्ड विद मीन्स उसके मन पर हावी हो जाते हैं, उसके मन में बार बार आता है 3 क्वेश्चंस. कौन से 3 क्वेश्चंस वो बताएंगे अभी. किंग विशेस टू बी सक्सेसफुल. और वो 3 क्वेश्चन क्यों उसके मन में आते हैं? किंग सक्सेसफुल बनना चाहता था, सफल बनना चाहता था. वांट्स आंसर्स फॉर द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस. और ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीवन के, इनके आंसर्स चाहता था. कौन कौन से क्वेश्चंस? द राइट टाइम टू बिगिन वर्क, कोई भी काम शुरू करने के लिए राइट टाइम. द राइट पीपल टू डील विद, सही व्यक्ति जिनके साथ बात की जाए, जिनके साथ व्यवहार किया जाए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि किया जाए. प्रोक्लामेशन इन द किंगडम, उसने अपने किंगडम में, राज्य में प्रोक्लामेशन, घोषणा करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दी. ग्रेट रिवॉर्ड अनाउंस्ड फॉर कन्विंसिंग आंसर्स. कन्विंसिंग मीन्स सेटिस्फैक्टरी. कन्विंसिंग मीन्स सेटिस्फैक्टरी. अगर कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर्स देगा, संतोषजनक उत्तर देगा, तो उसके लिए ग्रेट रिवॉर्ड, बहुत बड़ा रिवॉर्ड उसको दिया जाएगा. वेरीड आंसर्स ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स लीव द किंग डिससेटिस्फाइड. और डिफरेंट स्कॉलर्स होते हैं विद्वान, बहुत सारे विद्वानों ने जो वेरीड डिफरेंट टाइप के आंसर्स दिए, उससे राजा असंतुष्ट हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हुआ, उसको ठीक नहीं लगे आंसर्स. सही होंगे लेकिन एग्जैक्टली जैसा उसका मन नहीं मान रहा था कि ये सही उत्तर है. सर्च फॉर सेंसिबल आंसर कंटिन्यूज. और फिर वो सेंसिबल आंसर्स के लिए उसकी सर्च, उसकी खोज जारी रहती है. डिसीजन टू कंसल्ट अ वाइज हर्मिट. और वो डिसाइड करता है कि वो बुद्धिमान हर्मिट मीन्स उस संत महात्मा से मिलेगा जो उसके एरिया में, कहीं उसके राज्य में रहता था. कीन टू गेट द राइट आंसर्स, द किंग लीव्स फॉर द हर्मिट्स सेल. और राइट आंसर जानने की इच्छा रखते हुए राजा हर्मिट के छोटे सी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा. डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज अ कॉमनर. और अपने आप को एक कॉमन मैन की तरह से अपना वेश बदल लेता है, अपनी वेशभूषा, अपने आप को ड्रेसअप कर लेता है. लीव्स बिहाइंड द बॉडीगार्ड्स. अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ देता है, अकेला जाता है. द किंग पोजेज हिज क्वेश्चंस. पोजेज मीन्स आस्क्स, सामने रखता है. हर्मिट को अपने क्वेश्चंस बताता है, हर्मिट के सामने अपने क्वेश्चंस रखता है. द हर्मिट लिसन्स कामली. शांति से हर्मिट उसकी बातें सुनता है. रिज्यूम्स हिज डिगिंग. और अर्थ की डिगिंग कर रहा था ना, जमीन की खुदाई कर रहा था हर्मिट, उसको कंटिन्यू रखता है, उसकी बात सुन लेता है और अपने काम को कंटिन्यू रखता है. डजंट अटर अ वर्ड. अटर मीन्स से, एक भी शब्द नहीं कहता हर्मिट. किंग
lends a helping hand. lends a helping hand का मीनिंग क्या है? हम लोग अपने आर्टिकल स्पीचेस में भी लिखते हैं ना, हम लोग कई बार ये फ्रेज यूज करते हैं, lend a helping hand, मदद के लिए हाथ बढ़ाना. ओके, किंग मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, उसको हेल्प ऑफर करता है हर्मिट को. टेकिंग हिज स्पेड, उसकी जो स्पेड है, स्पेड होता है फावड़ा जिससे मिट्टी की खुदाई कर रहे होते हैं, तो उसकी स्पेड लेके द किंग ऑफर्स टू हेल्प द हर्मिट, हेल्प करने के लिए ऑफर करता है. आफ्टर अ वाइल रिपीट्स हिज क्वेश्चन, थोड़ी देर उसकी मदद करके अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है. स्टिल नो आंसर फ्रॉम द वाइज हर्मिट, स्टिल ही गेट्स नो आंसर. द किंग डिग्स टिल सनसेट, और सनसेट तक डिगिंग करता रहता है, जमीन की खुदाई करता रहता है किंग. मेक्स अनदर अटेम्प्ट टू गेट द आंसर्स, फिर कोशिश करता है कि उसके आंसर्स मिल जाएं. हर्मिट से पूछता है. जस्ट देन अ ब्लीडिंग स्ट्रेंजर अपीयर्स देयर. ब्लीडिंग मीन्स जिसके जख्मों से खून चल रहा था, खून बह रहा था. तो एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी जो कि जिसके जख्मों से खून बह रहा था, वो वहां पर आता है. कन्वर्सेशन इज इंटरप्टेड, और किसकी कन्वर्सेशन चल रही थी? किंग और हर्मिट की. तो वो कन्वर्सेशन बीच में रुक जाती है, रुकावट आ जाती है, क्योंकि एक स्ट्रेंजर दौड़ा हुआ वहां पे आ जाता है जिसके जख्मों से खून बह रहा था. द किंग अटेंड्स टू द वुंडेड मैन, और किंग उस जख्मी व्यक्ति की, वुंडेड मीन्स इंजर्ड, वुंडेड मीन्स इंजर्ड, उस जख्मी आदमी की हेल्प करता है, उसकी सेवा करता है. अटेंड करना मीन्स सेवा करता है. वुंड वॉश्ड एंड बैंडेज्ड रिपीटेडली, उसके जख्म को रिपीटेडली बार बार धोया जाता है, पानी से साफ किया जाता है, और बैंडेज्ड उस पर पट्टी बांधी जाती है. तो कौन करता है ये काम? यस, किंग करता है. ब्लीडिंग स्टॉप्स, उसका खून बहना बंद हो जाता है. वाटर सर्व्ड, उसको पानी पीने के लिए दिया जाता है. किसको? वुंडेड मैन को. ओके. स्लीप ओवरकम्स द टायर्ड किंग, अब राजा थका हुआ था, टायर्ड था, तो स्लीप उसको ओवरकम कर लेती है, नींद घेर लेती है. थके हुए राजा को नींद आ जाती है. किंग टायर्ड ड्यू टू अनअकस्टम्ड वर्क. अनअकस्टम्ड मीन्स हैबिचुअल नहीं था. द किंग वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ डूइंग द वर्क. फिजिकल वर्क किया उसने, स्पेड के साथ डिगिंग की, अर्थ की खुदाई की, तो किंग थक गया ऐसे अनअकस्टम्ड वर्क से, जो कि उसने पहले कभी नहीं किया था, यूज्ड टू नहीं था वो ऐसे कामों का, तो थक गया. स्लीप्स साउंडली थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात, साउंडली मीन्स गहरी नींद में सोया रहा. एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट फॉर फॉरगिवनेस, और माफी की बहुत बहुत रिक्वेस्ट की गई. किसने की रिक्वेस्ट? किसने माफी मांगी बार बार? यस, वुंडेड मैन ने, बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी जख्मी हालत में वहां आया था, उसने. वुंडेड मैन सीक्स फॉरगिवनेस, माफी, सीक्स मीन्स रिक्वेस्ट करता है, मांगता है, माफी चाहता है. डिस्क्लोजेज हिज आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान डिस्क्लोज करता है, बताता है, अपनी पहचान बताता है कि मैं कौन हूं. कन्फेसेस हिज इंटेंशन टू मर्डर द किंग, और उसकी इंटेंशन, उसका इरादा क्या था? किंग का मर्डर करना. उस बात को वो कन्फेस करता है, स्वीकार करता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था. गिव्स एन अकाउंट ऑफ बीइंग वुंडेड, और फिर अकाउंट मीन्स डिटेल में बताता है कि वो कैसे जख्मी हो गया था, कैसे जख्मी हुआ था ये बियर्डेड मैन, वुंडेड मैन. किंग के बॉडीगार्ड्स ने उसको स्पॉट कर लिया था, देख लिया था. द किंग्स बॉडीगार्ड्स हैड सीन हिम ओके इन द जंगल, और वो क्योंकि किंग का एनिमी था तो उन्होंने उस पर अटैक कर दिया था, एंड ही गॉट वुंडेड. रिकंसिलिएशन और मेकिंग पीस विद समवन मेक्स द किंग हैप्पी, और इस बियर्डेड मैन के साथ रिकंसिलिएशन, उसके साथ शांति का समझौता हो जाता है, वो माफी मांग लेता है, राजा माफ कर देता है, और किंग हैप्पी हो जाता है. द कन्फेशन अ रिलीफ टू द किंग, उसने जब कन्फेस कर लिया, अपना गुनाह कबूल कर लिया कि मैं आपको मारने आया था और मुझे माफ कर दो, तो किंग रिलीव्ड हो जाता है, किंग को राहत मिलती है, चैन की सांस लेता है कि एक दुश्मन तो कम हो गया. हैप्पी एट मेकिंग एन एनिमी अ फ्रेंड, एक दुश्मन को दोस्त बन जाने पर खुश होता है. प्रॉमिसेस टू फॉरगिव एंड रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसे माफ कर देगा और उसकी प्रॉपर्टी भी वापस दे देगा.
द किंग्स, कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? यस, द प्रॉपर्टी जो कि बियर्डेड मैन, वुंडेड मैन के ब्रदर की प्रॉपर्टी थी और किंग ने उसके ब्रदर को एग्जीक्यूट कर दिया था और उसकी प्रॉपर्टी को उससे छीन लिया था. ओके. द किंग्स लास्ट एफर्ट टू गेट हिज क्वेश्चंस आंसर्ड, और किंग लास्ट ट्राई करता है कि उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए. हर्मिट से फिर पूछता है. रिपीट्स हिज क्वेश्चन डिजायर टू गेट द आंसर्स, अपने आंसर्स जानने की इच्छा को व्यक्त करता है, दोबारा से बोलता है. द हर्मिट टेल्स हिम टू लुक फॉर द आंसर्स इन हिज ओन एक्शंस, और हर्मिट कहता है कि आंसर्स अपने ही एक्शंस में से ढूंढो, तुमने जो कार्य किया है उसी में तुम्हारे उत्तर हैं. हर्मिट इलेबोरेट्स, और हर्मिट एक्सप्लेन करता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है? हर्मिट बताता है प्रेजेंट टाइम, व्हेन किंग वाज डिगिंग और व्हेन ही वाज नर्सिंग द वुंडेड मैन. तो प्रेजेंट टाइम जब राजा डिगिंग कर रहा था, हेल्प कर रहा था हर्मिट की, और या फिर वो टाइम जब राजा जख्मी आदमी की सेवा कर रहा था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, वन यू आर डीलिंग विद, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? जिसके साथ तुम बातचीत कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, डील कर रहे हो मतलब जिसके साथ तुम खड़े हो, जिसके साथ तुम बात कर रहे हो. हियर फर्स्ट इट वॉज द हर्मिट एंड लेटर ऑन द वुंडेड मैन. तो पहले कौन था इंपॉर्टेंट व्यक्ति? जब जमीन खोदने की बात थी तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हर्मिट था, और बाद में जब वुंडेड मैन वहां पहुंच गया तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वुंडेड मैन हो गया. Okay, and the next point, most important affair, affair means matter या फिर thing या work, कौन सा है? टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट काम. डूइंग गुड, अच्छा करना, भला करना, किसी के भले के लिए काम करना. हेल्पिंग द हर्मिट, नर्सिंग द वुंडेड मैन, पहले हर्मिट की हेल्प करना, ये भी अच्छे भलाई का काम था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था राजा के लिए. और उसके बाद वुंडेड मैन की सेवा, नर्स करना, उसको उसके जख्मों की मरहम पट्टी करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था. तो ये तीनों क्वेश्चन, राजा के तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए उसको. किंग रिटर्न्स अ सेटिस्फाइड मैन, और किंग वापस लौट आता है अपने महल में, और अब वो एक सेटिस्फाइड मैन की तरह से वापस लौटता है. वो संतुष्ट हो गया इन प्रश्नों के उत्तर जान के. ओके, सो दिस वाज द स्टोरी. और इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन है, उनके कैरेक्टर स्केचेस देख लीजिए. कैरेक्टर्स में है द किंग, राजा, अ कॉन्शियस यंग मैन. कॉन्शियस मीन्स जिसकी अंतरात्मा है. ओके, जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, ठीक है, जो अपने मन की आवाज सुनता है, ऐसा यंग मैन है. हु एस्पायर्स टू अचीव सक्सेस, एस्पायर का मतलब होता है विश. हु विशेज टू अचीव सक्सेस, वो सफल होना चाहता है. टू गेट सक्सेस, अचीव मीन्स गेट. बाय लर्निंग द बेस्ट टाइम, द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद पीपल एंड सिचुएशंस, और वो ये जानना चाहता है कि बेस्ट टाइम क्या है और लोगों के साथ व्यवहार करने का बेस्ट तरीका क्या है. ही इज सो ऑप्टिमिस्टिक, वो इतना आशावादी है, पॉजिटिव थिंकिंग है. एंड परसिस्टेंट, और परसिस्टेंट मीन्स वो अपने काम में लगा रहता है, अपनी खोज में लगा रहता है. ओके, बाय नेचर, ऐसी नेचर है उसकी, दैट इवन when lots of learned people fail to answer his questions, जब बहुत सारे विद्वान लोग उसके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते तो भी ही कन्विंसिंगली, उसको कन्विंस नहीं कर पाते. ही डज नॉट गिव अप, फिर भी वो हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता. एंड कॉन्टेक्ट्स अ वाइज ओल्ड हर्मिट, और एक बुद्धिमान संत महात्मा से कांटेक्ट करता है. ही कीप्स ऑन रिपीटिंग हिज क्वेश्चंस टिल द हर्मिट गिव्स एन आंसर, जब तक हर्मिट आंसर नहीं देता तब तक अपने प्रश्न रिपीट करता रहता है. हम्बल है, विनम्र, काइंड है, दयालु है. एंड कंपैशनेट, दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला है. ही सेल्फलेसली लुक्स आफ्टर द वुंडेड मैन, और जख्मी आदमी की, सेल्फलेसली मीन्स बिल्कुल ही सेल्फिश नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है, वो सेल्फलेस तरीके से, बहुत ही अपनेपन से उसकी देखभाल करता है. सेल्फिश होना क्या होता है? स्वार्थी होना. और सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उस व्यक्ति की. टिल हिज ब्लीडिंग स्टॉप्स, जब तक उसका खून बहना बंद नहीं हो जाता उसकी सेवा करता है. ही हैज सच अ फॉरगिविंग नेचर, माफ करने की नेचर है उसके, उसकी आदत है कि वो माफ कर देता है दूसरों को.
दैट ही मेक्स फ्रेंड्स विद द मैन हु वांटेड टू किल हिम। जो व्यक्ति उसको मार डालना चाहता था, बियर्डेड मैन, वुंडेड मैन, उसको भी वो दोस्त बना लेता है। ऐसी अच्छी, ऐसी माफी देने वाले उसका व्यवहार है, नेचर है। ओके, देन द कैरेक्टर ऑफ हर्मिट, नोन फॉर हिज विजडम, हर्मिट अपने बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। दिस काइंड हार्टेड हर्मिट, और काइंड हार्टेड था ये हर्मिट, लिव्ड अ क्वाइट लाइफ, बहुत ही शांत जीवन जीता था। मीटिंग एंड हेल्पिंग द कॉमनर्स, और जो कॉमन पीपल होते थे, आम साधारण व्यक्ति होते थे, उनसे ही मिलता था, उनकी हेल्प करता था। हिज अप्रोच टू लाइफ वॉज फिलोसॉफिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। फिलोसॉफिकल मीन्स बहुत ही ऊंचे विचार थे उसके, और प्रैक्टिकल मीन्स करने में विश्वास रखता था, काम करके वो एग्जाम्पल सेट करता था। अनएज्यूमिंग बाय नेचर, अनएज्यूमिंग मीन्स बिल्कुल ही साधारण, सिंपल था, सीधा साधा व्यक्ति था, उसका स्वभाव सिंपल सीधा साधा था। ही मेड गुड यूज ऑफ हिज टाइम एंड एनर्जी, अपने समय के और अपनी एनर्जी को गुड यूज करता था। और तीसरा कैरेक्टर है द वुंडेड मैन। द वुंडेड मैन वॉज रिवेंजफुल बाय नेचर, वो बदला लेने की प्रवृत्ति थी उसके अंदर, बदला लेना चाहता था। हिज डीप लव फॉर हिज ब्रदर ड्रोव हिम टू प्लान द किंग्स मर्डर, और अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिस भाई की किंग ने हत्या कर दी थी, मर्डर करवा दिया था और उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी। तो उसके भाई के लिए उसके प्यार ने उसको राजा के खिलाफ, राजा का मर्डर करने की प्लानिंग करने के लिए प्रेरित किया। बट बेसिकली ही वॉज नॉट विलेनस, लेकिन अपने मन से वो एक विलेन, एक दुष्ट व्यक्ति नहीं था। He was moved and transformed when the king saved his life by nursing his profusely bleeding wound. Profusely means बहुत ज्यादा, बुरी तरह से। Bleeding means खून बहता हुआ जख्म, उसके जख्मों से बहुत बुरी तरह से खून बह रहा था ना, और राजा ने जब उसको नर्स किया, उसकी मरहम पट्टी की उसके जख्मों की, तो ये देख के उसका मन बदल गया, वो मूव्ड हो गया, बहुत ही चेंज्ड हो गया, बहुत ही प्रभावित हुआ और उसका मन बदल गया। He had the moral courage to confess his treachery. treachery होता है धोखेबाजी। अपने धोखेबाजी को भी कन्फेस कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने आपके साथ धोखा किया है, मैं आपको मारना चाहता था। This confession could have cost him his life. और उसका ये कन्फेशन, ये अपना गुनाह कबूल कर लेना, हो सकता है उसकी ये बात सुन के कि ये राजा को मर्डर करना चाहता था, राजा उसको मार डालता, उसकी जान जा सकती थी। बट नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, ही रिवील्ड द ट्रूथ टू द किंग, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए, बॉदरिंग मीन्स परवाह ना करते हुए, उसने इस सच्चाई को राजा के सामने रिवील, ओपन कर दिया, बता दिया। फॉरगेटिंग ऑल हिज एनमिटी, एनमिटी होती है दुश्मनी, अपनी सारी दुश्मनी को भुलाकर, ही ऑफर्ड टू बी हिज स्लेव फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसने ऑफर किया राजा को कि वो अपने सारे बचे हुए जिंदगी में, सारा जीवन उसका गुलाम बन के रहना चाहता है। सो दीज वर द कैरेक्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।